राजधानी रांची के सर्कुलर रोड स्थित न्यू सर्किट हाउस में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में 3 दिवसीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। 27 से 29 अप्रैल तक चली इस बैठक में आयोग की टीम के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के समापन के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि आयोग लगातार देश भर के जनजातीय समुदाय से जुड़ी मामलों की सुनवाई कर रहा है और इसी बीच आशा लकड़ा ने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनना चाहिए। हम लगातार पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और हमारा सुनवाई और कोर्ट समय समय पर लगते रहते हैं। यह आयोग का मुख्य कार्य है। जैसे भी कोई पीड़ित हो, सर्विस से संबंधित मामले हो, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हो या कोई और अन्य मामले हो जिन पर हम सुनवाई करते हैं और समाज के लिए जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करते हैं। इसी निमित्त हम 3 दिन से आयोग का सुनवाई झारखंड से संबंधित लगभग 10 जिला को चिन्हित करके 66 केस लगाए थे। उनमें लोहरदगा, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार टोटल मिलाकर के 100 में से 66 केस, बाकी केस सक्सेसफुल हो गए थे। और जिस तरह से मामले आए हैं तो कई ऐसे मामले हैं जो सर्विस मैटर थे, जैसे CCL से है, NTPC के थे, कोल इंडिया के थे, रेल के थे, पशुपालन विभाग के थे, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग और विद्युत विभाग। ऐसे जो सर्विस मैटर थे उनका भी हमने सुनवाई किया है। ऐसे 4-5 माने लगभग 10 मामले सर्विस मैटर के थे। बाकी जो एट्रोसिटी से संबंधित मामले थे, एट्रोसिटी के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो कई ऐसे बात है, जैसे सर्विस मैटर में बुधनी देवी जो झारखंड कल्याण विभाग में पेंशन से संबंधित थे और उनका PF का मामला था, उनका PF बकाया था। कमीशन का नोटिस जाने के बाद में उनका जो पेंशन है वो भी मिलना शुरू कर गया और PF का राशि भी उन्हें दे दिया गया है। उसी तरह से एक मामला आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अरुण रोशन कच्छप ने आदिवासी न्याय संग्राम समिति के माध्यम से एक अपनी जनजाति बहन के साथ में गलत हुआ था और उनका गर्भपात कराते के समय मृत्यु हो गई थी और उनके लिए जिस तरह से गिरफ्तारी चाहिए था तो आयोग का नोटिस जाने के बाद गिरफ्तारी भी हुआ और उनका जो मुआवजा है वो मुआवजा लगभग 4 लाख की राशि उन्हें प्राप्त हुई, जो आयोग को उन्होंने संज्ञान में दिए और कल का रिव्यू सुनवाई में विषय सामने आए हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे मत्स्य विभाग में भी एक अलका कच्छप करके थे, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के नाते वो थी, लेकिन उनको बहुत साल नौकरी होने के बाद भी प्रमोशन नहीं दे रहे थे और ये संज्ञान आयोग के पास आई। आयोग का नोटिस जाना और सुनवाई करने से पहले पहले उनका प्रमोशन आ गया और इस समय वो जिला प्रसार पदाधिकारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से बनाया गया है। इसी तरह से कई ऐसे मामले छन करके आए हैं। अधिकतर मामला अगर झारखंड में देखेंगे तो जो अनुसूचित जनजाति समुदाय माने आदिवासी समाज के तमाम जमीन का CNT एक्ट का वायलेंस सबके सामने दिखाई दिया है। यह बहुत ही निंदनीय है और आज भी हमने सुना है। आज अगर हम बात करते हैं कांके बुकरू की बात करेंगे तो वहाँ ऐसे लगभग एक ही प्रकार का केसेस थे, 6 केसेस थे। ये चमा गांव का है और चमा गांव में लगभग लोगों का जमीन को जबरदस्ती हस्तांतरित करने का प्रयास किया गया। ये मामला इनका जो हम कहते हैं ये पंजी 2 का जो पेपर है वो अभी इनके पास CBI प्रवर्तक निदेशक के पास में है, ED के पास में है, लेकिन भी जबरदस्ती वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं बिना उनको डरा धमका करके उनका जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इस विषय पर अभी हमने सुनवाई भी किए और लगभग 6 ऐसे केस थे, सबका जमीन कब्जा किया था। आयोग का आज सुनवाई होने के बाद में DC और सीनियर SP SSP ने उनको बोले हैं कि FIR करने के बाद में उनका तुरंत में वारंट और वारंट के साथ में एक कोर्ट में अपना चार्जशीट दाखिल करके आयोग को सबमिट करेंगे। तो ये विषय सामने आया है और उनका त्वरित कार्रवाई के लिए बोले हैं। और विशेष रूप से ऐसे जो एरिया है कांके एरिया में, जैसे बहुत सारे ऐसे
जमीन से संबंधित मामले हैं जो जबरदस्ती ले जा रहे हैं और आज व्यक्तियों को रहने का एक मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमने डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को भी आयोग की तरफ से एक लेटर जाएगा कि उनका सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगर एक छोटा पुलिस चौकी भी वहां बनाया जाए ताकि सुरक्षा प्रदान हो सके। ये आयोग ने मेंशन किया है ताकि उन लोगों को सुरक्षा प्रदान मिल सके। हमने और कई मामले को देखा है, जैसे आजकल अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल से संबंधित मामले भी हैं, जिस तरह से बेटियों के साथ में, बच्चों के साथ में ऐसे मामले आते हैं जिनको अगर देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज सामने आ जाते हैं। आपने पिछले दिन सरायकेला खरसावां की बात देखे होंगे कि और चाईबासा की बात सामने आई है कि एक बच्चे को थैले में पैक करके ले जा रहे हैं। आयोग ने उसको अखबार के माध्यम से जो सूचना मिली है तो सो मोटो लिया था और इस पर कार्रवाई तो उन्होंने जो बताए हैं चिकित्सा सचिव ने कि जिस तरह से उस बच्चे को लिया गया उस समय गाड़ियों का अभाव था। लेकिन हमने आयोग की तरफ से एक विषय गया कि आप उनको एक नोटिस निकालिए कि जितना उन्होंने कहा कि एनजीओ के साथ टाई अप करके कि गाड़ियों का अभाव ना हो, चाहे कोई भी लायंस क्लब हो, रोटरी क्लब हो या और अन्य एनजीओ जिनका अपना एम्बुलेंस चलता हो या संवाहक गाड़ियां मिलती है, इसके साथ में उनका एमओयू हो ताकि कोई भी हॉस्पिटल हो या पीएससी सीएससी हो उन तक से कुछ ऐसे व्यवस्था बन पाएंगे, अगले बार से ऐसा ना हो इसके लिए प्रयास करें। अगर सरकार के पास नहीं है नहीं थे उसमें वहाँ जो रैप उतरने का बात ही नहीं था, वो तो पटेल चौक का और योगदा सत्संग का मामला था और ये बीच में आ गए। तो उसको अगर देखा जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति निर्माण करते हैं या कोई काम करते हैं और कोई भी डिपार्टमेंट अगर योजना और प्लानिंग करती है तो लगभग जो रोड साइड में किसी भी सामाजिक व्यक्ति का सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ कोई भी विषय आता है तो उस जगह को छोड़ा जाता है। इस विषय पर हमने संज्ञान भी लिए थे और पिछले बार चीफ सेक्रेटरी और कल्याण विभाग और पथ निर्माण विभाग के साथ में हमने बैठक भी किए थे और हमने कहा कि किसी भी तरह से ये जनजाति समुदाय का शरणास्तर बचना चाहिए। जिस तरह से आपने रैंप उतार दिया है तो जो जरूर में आपने देखा होगा जाने में असुविधा हुई और लोगों में जो आक्रोश थे, इसी तरह से तमाम सरना समिति ने आयोग के पास में नोटिस दिया था और इनका संज्ञान आया। अब वो वहाँ से खत्म हुई और कनेक्टिंग वहाँ का जो रैंप है और यहाँ का जो रैंप है उसको जोड़ करके आपका जो सुजाता एरिया है उधर आपका रैंप उतार है ताकि उधर से जाए और दूसरा रैंप अगले बार के लिए वो रेलवे स्टेशन की तरफ जो सिरम टोली के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ रैंप उतरेंगे तो डाइवर्ट भी होंगे और सीधे जाने वाला जाएंगे तो सुविधा इनको भी लोग हटाएंगे थोड़ा ऊपर उठाने के, जैसे दोनों कनेक्टिंग हो जाएंगे तो उसका दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो सहूल स्थल सरना स्थल को बचाना। आपने सुना कि डॉक्टर आशा लकड़ा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि झारखंड के 10 जिलों में रांची, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार से जुड़ी कुल 67 मामलों की सुनवाई की गई। इन मामलों में सर्विस मैटर और एट्रोसिटी जैसे मामले प्रमुख रहे। सीसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया रेलवे, पशुपालन, स्वास्थ्य, कल्याण और विद्युत विभाग से जुड़ी कई मामलों की भी सुनवाई की गई। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एचएनएन।